जीवन बदल गया है, वो बदलता है। हालेलुया। आज मैं लगभग कल भी वो विषय में बातें किया, आज सुबह डोंबोली में भी बातें किया, अब मैं फिर से यहाँ पर बातें करना चाहता हूँ प्रार्थना के विषय में। सबसे पहला हम ये देखेंगे तुम और हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। तुम और हम परमेश्वर एफएसए लिखता है जब तुमको और हमको पाने से वो धनवान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की किताब निकालेंगे, यशायाह की किताब, यशायाह 43, यशायाह 43, यशायाह 43 सबसे पहला 7वां वचन को पढ़ेंगे। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जो हर एक को, भाई बहन सभी लोग ध्यान से सुने, फिर से पढ़ो। हर एक को, हर एक व्यक्ति को जो मेरा कहलाता है, जो परमेश्वर कहता है ये मेरा है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, अपनी महिमा के लिए बनाया। तुम और हम इस शाम के समय में ये सबसे पहला ये जान ले, तुम और हम परमेश्वर के दृष्टि में क्या है। अगर तुम एजेकिएल की किताब में देखेंगे, एजेकिएल की किताब निकालो, एजेकिएल की किताब, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब 32वां अध्याय, 38वां वचन को पढ़ेंगे। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ये होने के लिए 39 में क्या बोलता है? मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। सदा मेरा भय। 38 को फिर एक बार पढ़ो। मैं उनको एक ही मन, मैं सबसे पहला परमेश्वर तुम्हारे और हमारे अंदर एक मन और एक ही चाल, एक ही रास्ता कर दूंगा कि वे सदा, और जिससे कि वे सदा, थोड़े दिनों के लिए नहीं, हमेशा। तुम और हम परमेश्वर के दृष्टि में विशेष है। वो बोलता है तुम्हारे पत्थर से हृदय को निकालकर मांस से हृदय को लगाया। इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय, जिससे कि तुम और हम परमेश्वर की प्रजा। देखो, परमेश्वर क्रोधित परमेश्वर है, मगर तुमको और हमको यीशु मसीह के जरिए उसके पवित्र स्थान पर, उस मुख्य स्थान पर हम खड़े हो सकते हैं। और वो खड़ा होने के लिए सबसे पहला इब्रानियों 8वां अध्याय हमारे अंदर पूर्ण होना जरूरी है, उस मुख्य स्थान पर खड़ा होने के लिए। तुम्हारा और हमारा भी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हमारे अंदर सब प्रकार का अविश्वास आज परमेश्वर निकालना चाहता है। यीशु मसीह, मैं कुछ दृष्टांत को बताऊंगा, मगर उधर जाने से पहले तुम और हम परमेश्वर के दृष्टि में क्या है। यशायाह 43 में जाएंगे। अभी यशायाह 43 7वां वचन को पढ़ो। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो परमेश्वर कहता है ये मेरा है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। तुम और हम
यहाँ पर बैठे हुए एक एक भाई बहन जो हर किसी का धड़कन धड़कता है, परमेश्वर ने सृजा है, उसने हमको बनाया है, तुमको और हमको बनाया, और वो बोलता है मेरी महिमा के लिए बनाया। और बनाया कौन? परमेश्वर। जिसने बनाया वो कहता है, 43 पहला वचन को पढ़ो, क्या लिखता है? हे इज़राइल, तेरा रचने वाला। सबसे पहला तुम और हम इज़राइल है, यीशु मसीह के जरिए तुम और हम इज़राइल है। हे इज़राइल, तुमको और हमको एक दर्जा, एक नाम। सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए, प्रार्थना करने से पहले जिसके पास तुम और हम प्रार्थना करते वो कौन है, वो तुमको और हमको देखकर क्या कहता है, तुमको और हमको परमेश्वर क्यों बनाया, हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। तुम और हम जानवर नहीं है, परमेश्वर ने तुमको और हमको उसने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी महिमा के लिए उसने बनाया, और उसने एक नाम दिया, इज़राइल। ये कोई संसार का कोई व्यक्ति कोई ऊंचे स्थान पर बिठाया नहीं, सबको सृष्टि करने वाला, जिसके हाथों ने सब कुछ बनाया, वो कहता है तू मेरा है, मेरा अपना है। वो अपना बनाया। अपना कैसा हुआ? यीशु मसीह के जरिए। देखो यीशु मसीह, उसके विषय में जाएंगे। एक्सोडस की किताब निकालो, थोड़ा उधर जाएगा। एक्सोडस, निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब 33वां अध्याय, 33वां अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं तुझे सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ, मैं जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। उसी पर। थोड़े 16 वचन को पढ़ेंगे। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? तू ये नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग, जिससे मैं मूसा और तेरी प्रजा, अपनी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। सब लोगों से अलग ठहरे। वो कैसा ठहरता है? 34वां अध्याय निकालो, 34वां अध्याय 5वां वचन से सभी लोग ये बातों को ध्यान से सुनेगा। 5वां वचन से, तब यहोवा ने बादल में उतरकर, देखो परमेश्वर का आत्मा बादलों के बीच में बादल से उतर के उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा 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 ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, आमीन, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। देखो, दोषी को किसी भी प्रकार से उसे निर्दोष, सभी को क्षमा करता है। ये परमेश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब कुछ बनाया। वो विलंब से क्रोध करता है, दयालु है, मगर वो क्या कहता है? वो दोषी को क्या बोलता है? दोषी को निर्दोष न ठहराएगा, निर्दोष नहीं ठहराएगा।
देखो उसका वचन कहता है वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। तुमको और हमको निर्दोष ठहराने वाला कौन है? यीशु मसीह। वो सबसे पहला तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता, मैं शॉर्ट में बता, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। हमारा पत्थर सा हृदय जो कल तक परमेश्वर के वचनों को सुनने पर हम नहीं चलते रहे, यीशु मसीह पत्थर से हृदय को निकाला, मांस सा हृदय लगाया और जो नियम बाहर था उसने हमारे हृदय पे लिख दिया। इब्रानी की किताब 8वां अध्याय में हुआ। और यही परमेश्वर कहता है ये मेरी अपनी प्रजा है, निर्दोष को कभी नहीं छोड़ने वाला वो परमेश्वर किसी के जरिए तुमको और हमको उस मुख्य स्थान पर खड़े होने के लिए परमेश्वर काबिल बनाया। इसीलिए मैंने बोला यीशु का मतलब इस संसार में कुछ कर दिखाने वाला नहीं, यीशु का मतलब पाप से अलग करने वाला। देखो परमेश्वर यहां पर बोलता है निर्दोष को वो कभी नहीं छोड़ता, उसे दंड देता है। मगर यीशु मसीह तुम्हारे लिए हमारे लिए वो श्रापित हुआ। 2 कोरिन्थियों 5:21। हम सभी दोषी थे, हमें निर्दोष ठहराया। अभी वो परमेश्वर तुमको और हमको देखने के बाद ये मेरी अपनी प्रजा है। इससे पहले किसी को भी कोई भी हमें निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता, मगर यीशु मसीह उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सभी को निर्दोष ठहराया। और ये क्या कहा? ये मेरी अपनी प्रजा है। पहला पत्रुस की किताब 2 अध्याय निकालो। पहला पत्रुस 9वां वचन को पढ़ो। 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम और हम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी एकदम उच्च स्थान पर, याजकों का समाज, याजकों का समाज और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो, नीच प्रजाओं में, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, जिसने तुमको और हमको अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। उसका गुण हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए। क्यों तुमको और हमको इस अंधकार से अलग किया? ताकि तुम और हम परमेश्वर का गुण को प्रकट कर सके। इस शाम के समय में तुम और हम परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? मैंने कुछ वचनों से बताया, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, मगर दोषी को दंड के बगैर नहीं छोड़ता। मगर यीशु मसीह के जरिए तुमको और हमको एक ऊंचे स्थान पर रखा। एफिसियों 2:6 वो उसका वचन कहता है वो ऊंचे स्थान पर, स्वर्गीय स्थान पर तुमको और हमको रखा है। और वही यशायाह की किताब में कहता है 43 में पहला वचन, तुम्हारा और हमारा नाम परमेश्वर इज़राइल, मेरी अपना प्रजा। पहला वचन पढ़ो अभी, यशायाह 43 पहला वचन। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, तुमको रचाने वाला, तुमको बनाने वाला। तुमको बनाया कौन? परमेश्वर। तुमको और हमको बनाने वाला। हे इज़राइल, संसार का कोई नाम नहीं, परमेश्वर का नाम है वो। उसने क्या बोला देखो, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, ये याकूब, तेरा सृजनहार, तुझे बनाने वाला, सृजनहार यहोवा। अब यो कहता है, परमेश्वर यो कहता है, तुम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो। तुम और हम परमेश्वर के दृष्टि में उसके अपनी प्रजा है। और वो कहता है वे मेरे हैं और मैं उनका परमेश्वर।
इसका वचन कहता है, परमेश्वर यह कहता है मत डर। परमेश्वर उसके अपनी प्रजा, तुम्हारे और हमारे अंदर परमेश्वर वो गुण, वो आत्मा डालना चाहता है जिससे कि तुम और हम ये अंधकार के बीच में एक ज्योति की तरह, जैसे यीशु मसीह 2013 साल पहले इस पृथ्वी पर चला, वो अपनी प्रजा बनाना चाहता है। हम उस योग्य ना थे, मगर यीशु मसीह तुमको और हमको उस योग्य बनाया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखता है, आगे पढ़ो, क्या लिखता है? मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तेरे नाम को लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। तू मेरा है। कौन कहता है ये? सब कुछ सृष्टि करने वाला। यशायाह 66 दूसरा वचन, मेरे हाथों ने सब कुछ बनाया, ये सब कुछ मेरा है। वो कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हम किसके हैं भाई? किसके हैं? परमेश्वर के हैं। वो कहता है हम सभी उसका है। उसका कैसा बनाया? उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा, उसने बनाया। और वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर तुम और हम किसके पास मांगना चाहिए? अगर तुमको मांगना है तो किसके पास मांगना चाहिए? एक दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह अपने चेलों से और अपने विश्वासियों से बातें किया। और वो क्या बातें किया? लूका की किताब निकालेंगे, लूका की किताब, लूका की किताब 18 अध्याय, 18 अध्याय, लूका की किताब 18 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। देखो, तुमको और हमको उसकी अपनी प्रजा बनाने के बाद वो तुमसे और हमसे अपेक्षा करता है। इस अंधकार के बीच में तुमसे और हमसे अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है? निरंतर प्रार्थना करना। क्यों परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर? जब सीमोन पतरस को परमेश्वर कहता है जागते हुए प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़। हम हर कोई प्रार्थना कहेंगे तो हम एकदम मैं प्रार्थना करता हूं, अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा तुम्हारा प्रार्थना था या सिर्फ तुम बोल रहे थे। यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह तुमसे और हमसे अपेक्षा करता है निरंतर प्रार्थना कर और क्या कर? और हियाव न छोड़ना चाहिए। ना छोड़। यानी कि इसका मतलब क्या है? तू प्रार्थना कर, जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक। और इसके विषय में यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है। यीशु मसीह को हर कोई से यह अपेक्षा की तुम और हम प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? वो जवाब देना चाहता है। और यीशु मसीह कई जगह पर यह भी लिखा है वो हमेशा अकेला जाके प्रार्थना करता था। इब्रानी की किताब, इसमें जाने से पहले उधर भी जाएंगे। इब्रानी की किताब 5, इब्रानी की किताब 5 7वां वचन को पढ़ो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, आमीन। वो इस शरीर में, इस पृथ्वी में रहने तक उसने क्या किया? परमेश्वर पिता से ऊंचे शब्दों के साथ प्रार्थना किया। आगे, और आंसू बहा कर
उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमेन। अरे तुम्हारा और हम देखो, यीशु मसीह इस पृथ्वी में ये शरीर को लेकर वो सिर्फ एक काम किया, प्रार्थना किया। सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए, जिसने तुमको और हमको बनाया वो ऊंचे स्थान पर विराजमान है। जिसके पास मैं मांग रहा हूं, मैं जिसके पास मांगता हूं, वो ऊंचे स्थान पर। तुम और हम इस संसार के कोई व्यक्ति के पास भीख मांगा नहीं, परमेश्वर जिसने तुमको और हमको बनाया और उसने कहा अपनी प्रजा, वो आपसे अपेक्षा करते हम निरंतर प्रार्थना करें। उतना ही नहीं, और बोलता है हिम्मत नहीं छोड़ने का, यानी कि हार नहीं मानने का तब तक। इसका मतलब जवाब मिलने तक। कई लोगों का अगर पूछा जाए कितना देर प्रार्थना करते हो, हम बोलेंगे 1 घंटा करता हूं, 2 घंटा करता हूं, 4 घंटा करता हूं। आपको जवाब मिला क्या? यहां पर परमेश्वर एक दृष्टांत बताता है और यह प्रार्थना के विषय में है। और परमेश्वर को यह आवश्यकता पड़ा कि इस पीढ़ी को यह दृष्टांत के जरिए वो तुमको और हमको समझाना चाहता है प्रार्थना किस तरह किया जाना चाहिए। यहां पर बताता है, क्या बोलता है दूसरे वचन को, क्या लिखता है? लूका। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। देखो, परमेश्वर एक दृष्टांत बताता है। किसी नगर में एक न्याय करने वाला, एक संसार का एक व्यक्ति, ना तो वो किसी मनुष्य से डरता था, ना कोई परमेश्वर से। देखो, एक न्याय जो मनुष्य, परमेश्वर दृष्टांत में देखो ये बोलने के पीछे कुछ मकसद है। और वहां पर एक जन को विधवा मतलब समझते हो, चारों ओर से वो कमजोर है, उसको दबाया जा रहा है, उसको सताया जाता है, वो लाचार, अकेला। और यीशु मसीह विधवा को वहां पर डाला है, एकदम कमजोर औरत, उसको कोई अच्छा बुरा में नहीं बुलाने वाला, ऐसी एक बहन विधवा, एक संसारिक न्याय करने वाला, ना तो वो परमेश्वर से डरता था, ना तो कोई मनुष्य से। अभी ये देखो, वहां पर दृष्टांत ये बताया जाता है, आगे क्या लिखता देखो। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा, मुझे उसमें से मुझे छुड़ा। ये विधवा उस न्याय करने वाला, उस नगर में एक बड़ा न्याय करने वाला, जो ना तो परमेश्वर से डरता था, ना तो कोई मनुष्य से, ये विधवा एक कमजोर औरत न्याय के लिए जाकर उसके पास खड़ी है। देखो, ये संसार में इतनी ताकत है कि उसके कहने से उसको हक मिल जाता है। संसार का न्याय करने वाला, उसके साइन मारने से वो प्रॉपर्टी उसका हो जाता है। वैसा एक न्याय करने वाला उनके पास एक विधवा जाती है विनती लेकर, अपेक्षा के साथ। ये क्यों परमेश्वर ये दृष्टांत बोलता है प्रार्थना किस तरह किया जाना चाहिए। मगर ये सुनने के बाद आप लोगों को मालूम हो जाएगा आप लोग प्रार्थना किस तरह करते हो। हर प्रार्थना का जवाब है और यीशु मसीह चाहता है कि हम हर कोई प्रार्थना करें, मतलब हिम्मत ना छोड़े। जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक प्रार्थना किसके पास करते हो? तुम और हम मनुष्य के बीच में नहीं, परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी समुद्र, और जिसने तुमको और हमको देखे इज़राइल मत डर,
सब कुछ उसने बनाया, सृष्टि किया, वो मेरा है। उसके पास तुम और हम, ये संसार का ये न्याय करने वाला उसके समान नहीं है। ये तुम और हम मनुष्य के बीच में नहीं, तुमको और हमको वो परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी समुद्र सब कुछ बनाया, और वो कहता है ये सब कुछ मेरा है। और जो कोई उसमें वास करता है, स्तोत्र संहिता 24:2, उसमें जो वास करता है वो भी, वो सब वास करने वाला कौन? तुम और हम सभी उसके हैं। उसके पास तुम और हम प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि तुम और हम उसके पास प्रार्थना करें। एक संसारिक न्याय करने वाले के पास एक विधवा जाती है विनती के साथ, अपेक्षा के साथ कि वो व्यक्ति मुझे न्याय देगा, और वो व्यक्ति उसके प्रार्थना, उसकी विनतियां वो नहीं सुना। वो रात दिन उसको बोला जाता था कल आ जा, कल सुबह 9 बजे आ जा, तो वो कितना बजे जाके पहुंचता था? 6:30 बजे जाके उधर पहुंच जाते थे। प्रार्थना किस तरह किया जाना चाहिए, वहां पर यीशु मसीह इस दृष्टांत के जरिए तुमको और हमको बताना चाहता है, और हर प्रार्थना का जवाब है करके अंत में वो कहता है तुम और हम इस संसार की कुछ बातों को देखकर हम हर प्रकार के शंका हमारे अंदर आती है, ये कैसा हो सकता है। कभी कभी हम समझते हैं यार ऊपर से नीचे आ जाएगा, का 40 साल तक परमेश्वर ऊपर से मन्ना भेजा, ये भी याद रखो। और जहां पर मूसा खड़ा था, परमेश्वर बोला पानी चाहिए, नहीं, मूसा बोलता है पानी चाहिए, कहां पर जाओ? वो नदी ढूंढता था, मगर यीशु मसीह बोलता है चट्टान को मार, नदी निकलेगा। तुम और हम ढूंढते हैं, मगर परमेश्वर वहीं पर जवाब है। मगर तुम और हम जिस रीति से उसे बुलाना चाहिए, जिस रीति से उसे देखना चाहिए, जिस रीति से उसके चरणों में जाके प्रार्थना करना चाहिए, उस रीति से हम प्रार्थना नहीं करने के कारण हम कईयों ने जवाब नहीं पाया। इसलिए परमेश्वर को यह दृष्टांत कहना पड़ा, तुम और हम किस रीति से उस विधवा की तरह कमजोर औरत जिस तरह उस न्याय करने वाले के पास गया, उस रीति से उसके पास जाओ। जवाब है, जवाब वहां पर है। हम जवाब लेकर नहीं जाएंगे कि यीशु मसीह इस तरह का जवाब देगा, नहीं, हम खाली हाथ जाएंगे, जवाब वहां से आएगा। मूसा के सोचो, थोड़ा सोचो, 6 लाख लोगों ने जब पानी मांगा, नल लगाने के लिए किधर म्युनिसिपालिटी के पास किधर जाएगा? और नल भी लगाया तो 1 घंटा पानी अगर आज एक जन लेगा तो वो लास्ट में जो काढ़ा है तब तक वो प्यासा मर जाएगा, ये भी याद रखो। वो मूसा, अगर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा लिखा नहीं, ये हो सकता है वो इधर किधर नदी है क्या ढूंढा होगा। नदी तो पास में नहीं है, मगर यीशु मसीह के सोच, हमारा मनुष्य के सोच क्या है, नदी किधर है क्या ढूंढेगा। मगर यीशु मसीह परमेश्वर वहां पर बोलता है चट्टान को मार, नदी निकलेगा। जवाब उधर ही था। तुम और हम जवाब को ढूंढते हैं, जितना हम समझते हैं उसके अनुसार अपेक्षा करते हैं। तुम्हारा हमारा एक ही काम है, प्रार्थना करना निरंतर, जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक। हालेलुया। एक संसार का न्याय करने वाला जब वो विधवा के विनती को उसने सुना और उसने तुरंत उसको जवाब दे भी दिया। क्यों दिया? उधर लिखता है वो रोज जाती थी, उसको सताता था, और वो न्याय इसीलिए दिया कि वो सताया जा रहा था, और वो व्यक्ति, वो न्याय करने वाला उससे छूटना चाहता था, उससे बचना चाहता था, इसलिए उसको न्याय कर दिया। उधर लिखा है, आगे क्या लिखता है देखो, पढ़ो। कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा। देखो, वो न्याय करने वाला अंत में मन में विचार कर ये कहने लगा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता, न तो मैं किसी परमेश्वर से डरता, और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, न तो कोई मनुष्य का परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। ये विधवा, परमेश्वर बोलते ये कमजोर औरत जो रात दिन वो न्याय करने वाला उसके चरणों में पड़ा रहता था, उसके दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता था, उसी रीति से वो क्या बोलता है, वो पढ़ो क्या लिखता है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। ये संसार का एक व्यक्ति न्याय कब चुकाता है?
संसार का है, ना तो वो मनुष्य से डरता था, ना तो परमेश्वर से। वो बोलता है ये विधवा मुझे सताती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। ये मुझे सताती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। ये संसार के लोग बचने के लिए न्याय चुकाते हैं, मगर यीशु मसीह वो नहीं है। यीशु मसीह वो नहीं है। तुमको और हमको यहां पर बोलता है, ये दृष्टांत के जरिए वो बोलता है, वो सिखाना चाहता है जिस रीति से विधवा उस न्याय करने वाला इस संसार के कुछ वस्तु के लिए जब ये विधवा वहां पर जाती थी, वो रात दिन, मतलब कल भी देखा विधवा उधर खड़ा, परसों देखा विधवा वहां पर खड़ा है। उसने जवाब दे दिया, वो घर तेरा है, दे दिया। मगर आगे क्या बोलते, देखो यीशु मसीह तुमको और हमको क्या सिखाना चाहता है। 6वां वचन, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। देखो ये अधर्मी, परमेश्वर बोलता है ये न्याय करने वाला वो कौन है? अधर्मी। एक अधर्मी न्याय करने वाला, उसका कितना अच्छा दिमाग है। देखो एक अधर्मी न्याय करने वाला क्या लिखता है, क्या कहता है, क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय न चुकाएगा। देखो एक अधर्मी व्यक्ति अगर अच्छा न्याय कर सकता है, अधर्मी कौन? राजा। अधर्मी कौन? न्याय करने वाला, पूरा अधिकार रखने वाला। वो ये विधवा के प्रार्थना सुनकर एक अधर्मी, उसको अधर्मी बोला। अधर्मी अगर अच्छा न्याय कर सकता है तो तुम्हारा स्वर्ग में जो पिता है वो तुम्हें क्यों न्याय ना देगा? क्यों परमेश्वर को ये कहना पड़ता है? क्योंकि तुम और हम ये विधवा क्यों जाती थी? आप बताइए, ये विधवा, सभी लोग देखो, ये विधवा वहां पर क्यों जाती थी? खाली हाजिरी देने को जाती थी या जवाब के लिए जाती थी? हम कितने लोग प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि प्रार्थना का जवाब मिलेगा। कितने लोग ऐसा रीति से प्रार्थना करते हैं? कोई करते हैं खाली बोलते हैं, बड़ 2 घंटा किया, कोई परमेश्वर का आवाज सुना? जवाब नहीं। मगर ये विधवा वहां पर खड़ी होती थी, इसीलिए खड़ी होती थी कि जवाब चाहती थी, उसका हक, उसका अधिकार। और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना करो जिस रीति से विधवा ने प्रार्थना किया, जवाब दिया। तुम और हम उसी रीति से। थोड़ा सोच देखो, अंधा व्यक्ति परमेश्वर को क्यों बुलाया? यीशु आवाज दिया, उसका जरूरत अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसने 3री बार आवाज दिया, 4थी बार आवाज दिया। कब तक आवाज दिया? जब तक यीशु मसीह सुना नहीं, तब तक सुना। और यीशु मसीह बोला हाँ, जवाब मिल गया। उसको रोका गया था, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। आवाज सुनने के बाद यीशु मसीह बुलाया। जवाब जब तक नहीं मिल जाता तब तक परमेश्वर चाहता है कि तब तक प्रार्थना करना चाहिए। और आगे क्या बोलता है देखो, 7वां वचन, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोग, अपना चुना हुआ लोग कौन है? अभी मैं बताया हम कौन है परमेश्वर का? उसकी अपनी प्रजा। कौन चुना? परमेश्वर यीशु मसीह संसार से अलग किया और अपनी प्रजा कहकर वो बोलता है कि अपने चुने हुए लोगों का न्याय। फिर से पढ़ो वो वचन, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय न चुकाएगा। क्या न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन, देखो न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। उसकी दुहाई देते रहते हैं। मुझे आप बताइए, आप इस रीति से परमेश्वर के चरणों में कभी बैठा है?
मैंने 1 घंटा प्रार्थना किया पास्टर। 1 घंटा कितने जन ने प्रार्थना किया? हाथ उठाते हैं। मैं बताऊं, अभी मैं वो नहीं पूछूंगा प्रार्थना करने के बाद जवाब कितने लोगों को मिला, ये पूछा जाना चाहिए। हम सवाल गलत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है एक अधर्मी बोलेगा तो एक संसारिक न्याय करने वाला, वो अगर अच्छा न्याय कर सकता है, तुम और हम अपनी प्रजा कहने वाला अपने लोग जब उसके पास रात दिन जब वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर बोलता है वो तुम्हें न्याय क्यों ना देगा? अगर अभी तक अगर नहीं दिया गया है, मतलब क्या है? हम जिस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, वो विधवा जिस रीति से विनती के साथ वो न्याय के पास गया था, उसी रीति से हम कभी गया नहीं, इसीलिए हमको जवाब नहीं मिला। ये जवाब से मुझे यही मालूम होता है जिस रीति से तुम और हम परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए, उस रीति से हमने चरणों में गया ही नहीं। और वचन को फिर एक बार पढ़ो। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? ध्यान से सुनो भाई बहन, अगर आप लोग प्रार्थना करते हो, आप उस रीति से करो जिस रीति से यहां पर यीशु मसीह सिखाया। वो विधवा को जब तक जवाब नहीं मिलती तब तक वह द्वार खटखटाती रही, और उसको एक अधर्मी न्याय करने वाला अगर उसको न्याय दिया, तुमको और हमको रचने वाला, बनाने वाला, जिसको देखकर कहता मेरी अपनी है, अपनी प्रजा है, मत डर, तू मेरा है, मैं तेरे नाम को जानता हूं, ये सब कहने वाला, वो तुमको और हमको न्याय नहीं देगा। कौन है वो? इंसान है? नहीं, परमेश्वर, जिसने तुमको और हमको इस संसार से अलग किया, जिसने अपने एकलौता पुत्र को भेजा, जिसके जरिए तुम और हम उसकी प्रजा ठहरे। वो चाहता है कि तुम और हम इस रीति से प्रार्थना करें, और जैसा वो विधवा को न्याय मिला, उसी रीति से तुमको और हमको भी न्याय मिलेगा। मगर आखिरी वचन दुख 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 देने वाला वो वचन है। क्या है वो वचन? पढ़ो आगे क्या लिखता है। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र, देखो वो न्याय तो चुकाएगा, वो चुकाएगा। कौन? तुम जो भी प्रार्थना विनती करोगे उसका जवाब जरूर मिलेगा। जवाब के लिए इंतजार करेगा तो जरूर मिलेगा। तुम सबसे पहले ये सवाल करो, तुम रात दिन परमेश्वर के चरणों में बैठा था क्या? वो विधवा जैसा उस संसार का न्याय करने वाला, जो इस संसार का प्रॉपर्टी के लिए वो बहन उस न्याय करने वाले के पास गया, और वो अगर वो अच्छा न्याय कर सकता है, एक अधर्मी तुम और हम, जो परमेश्वर हमको देकर अपनी प्रजा कहता है, क्या वो तुम्हें कोई अच्छा न्याय नहीं करेगा? करेगा। तुम्हारे हर प्रार्थना का विनती अगर आप अपेक्षा करेगा, उसका जवाब मिलेगा। वरन लास्ट में लिखता है, जब परमेश्वर का पुत्र, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, जब यीशु मसीह फिर से ये पृथ्वी पर आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सवाल है यीशु को। मनुष्य के पुत्र फिर से इस पृथ्वी पर आने पर क्या वो हमारे अंदर वो विश्वास, जो विश्वास ये विधवा के अंदर था, वो विश्वास हमारे अंदर देख पाएगा क्या? और मुझे ऐसा लगता है वो विश्वास यीशु मसीह हमारे अंदर आज भी नहीं देखता है और आगे भी नहीं देखेगा, क्योंकि तुम और हम समय को देखकर परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। जवाब के लिए नहीं बैठते हैं, जवाब मिलने तक, विधवा न्याय मिलने तक उसके दरवाजे पे गया। तुम और हम किस रीति से परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए? जवाब मिलने तक। वहां पर लिखता है, मेरे वापस आने पर यीशु मसीह आएगा क्या? नहीं आएगा? आएगा। उसके आने पर
क्या तुम्हारे और हमारे अंदर वो विश्वास देख पाएगा? कितने लोगों के अंदर वो देख पाएगा? सबका सर झुक रहा है। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं? वो बोलता है मनुष्य के पुत्र जब आने पर क्या वो विश्वास मनुष्य के अंदर होना चाहिए था, वो देखने को मिलेगा? वो आज भी परमेश्वर यीशु को सवाल है, तुम्हारे और हमारे हाथ में है। वो विधवा का दृष्टांत के जरिए तुमको और हमको सीखने का मौका है। और यीशु मसीह ये विधवा, एक कमजोर औरत को वहां पर रखकर तुमको और हमको बताया हम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। संसार का कोई वस्तु पे भरोसा मत करो। यीशु पे विश्वास जो है वो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर देखना चाहता है। यीशु पे जो है विश्वास वो यीशु मसीह आपके अंदर देखना चाहता है। और तेलुगु में पढ़ो क्या लिखता है, 8वां वचन, आगे दो बाइबल, 8वां वचन को पढ़ो, 18:8, पहला 7 और 8 पढ़ेंगे, 7 और 8। వారు దివారాత్రులు తాను గురించి మొర్రపట్టుకునిచుండగా వారికి న్యాయం తీర్చాడు. ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయం తీర్చును. వారి విషయమే గదా ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపుచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఆమేన్. 8वां वचन पढ़ा, 8वां वचन वापस पढ़। ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయం తీర్చును. వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతం చూపుచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఆయనను మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసం కనుగొనును. ये भूमि में, ये पृथ्वी में विश्वास रहेगा क्या या खत्म हो जाएगा? आपको कितने लोगों को लगता है विश्वास रहेगा? ऐसे बोलने वाला हाथ उठाइए। आज विश्वास किसके ऊपर है मालूम क्या? संसार का वस्तु, पैसा, प्रॉपर्टी, वो विश्वास से तुमको और हमको अलग कर दिया है। तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए तुमको विश्वास है, मगर वो जेन्युइन नहीं है, वो ओरिजिनल विश्वास नहीं है। वो ये याद रखो। तुम कह सकते हो तुम्हारे पास वो विश्वास है, नहीं रहने पर तुम और हम किस तरह खड़ा रहते हैं उस पर मालूमात होता है तुम परमेश्वर के विश्वास में है या नहीं। वो विधवा कमजोर थी, चारों ओर से दबाया जा रहा था, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं, न्याय करने वाला कोई नहीं। ये कमजोर विधवा जिस रीति से राजा के पास गया, न्याय करने वाले के पास गया, तुम और हम उस रीति से परमेश्वर के चरणों में गए क्या? हम हर कोई किसी के पास मांगना चाहते हैं, मगर परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। हम समझते हैं ये आसान तरीका है, मांगेगा तो कभी देगा क्या मालूम। इसलिए परमेश्वर को कहना पड़ता है, मैं भूमि में आने पर, ये पृथ्वी में आने पर वो विश्वास मुझे मनुष्य के अंदर दिखाई देगा क्या? मुझे ऐसा लगता है नहीं दिखाई देगा, क्योंकि संसार का कई वस्तु है तुमको और हमको वो विश्वास से अलग करता है। सब रहता है ना भरपूरी के साथ। आप यहाँ पर बैठा रहेगा भरपूरी के साथ, तुम बोलेगा मुझे विश्वास है। क्यों मालूम है क्या? क्यों विश्वास है मालूम है? तुम्हारा बैंक बैलेंस फुल है, तुम्हारा नाम पे प्रॉपर्टी है, इसलिए विश्वास है। नहीं है, विश्वास है, ऐसा है, वो यीशु मसीह देखना चाहता है। नहीं है, तुम डगमगाते नहीं, वो विश्वास मैं देख पाऊंगा क्या नहीं, वो पूछता है। वो सब कुछ है, घर है, 4 घर है, मेरे पास वो है, ये है, आप बोलते नहीं। आप बोलेंगे मेरे को थोड़ी क्या उस पर ध्यान है। वो सब निकाला जाने पर आपको पता चलेगा आपके अंदर विश्वास है क्या। वो विश्वास आपके अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रही है? सब कुछ काम है, 15,000 रुपये पगार है, मेरे को विश्वास है यीशु में, सभी लोग बोलते हैं।
जब नहीं रहेगा, यीशु मसीह पे अगर आपको विश्वास है, वो विश्वास परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर को आखिरी शब्द में, आखिरी बात, वो दृष्टांत के बाद ये कहना पड़ा, क्या मेरे मनुष्य के पुत्र यहाँ पर आने पर, यानी कि मेरे आने पर यहाँ पर वो विश्वास मनुष्य के अंदर दिखाई देगा क्या? और जवाब है नहीं। मैं कह सकता हूँ तुम और हम वो विश्वास को ख़त्म ना होते हुए उस विश्वास को पकड़े रहो, और परमेश्वर के आने पर वो विश्वास हमारे अंदर देखे। अगर वो नहीं है, वो नकली विश्वास है, परमेश्वर को बोलेंगे मेरे अंदर वो असली विश्वास को डाल। बोलो तुम्हारे पास है इसलिए विश्वास है, नहीं है तब मालूम पड़ेगा तुम्हारे अंदर ओरिजिनल विश्वास था क्या, नकली है, वो असली है या नकली है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि तुम और हम निरंतर प्रार्थना करें। जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम सभी लोग खड़े होंगे।